हेलो ऑल, माय नेम इज सेजल रावल और वापस से मैं अपना यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले भी यू कैन सी आई अपलोडेड सम वीडियोस रिलेटेड टू कॉमर्स। और अब जब मैं अपना चैनल रीस्टार्ट कर रही हूँ, मेरा वही मोटिव है कि मैं कॉमर्स के टॉपिक को जितना सिंपलर वे में हो सके मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, सो दैट थिंग्स बिकम sorted for you in your mind. This is the first thing of creating this YouTube channel. Second thing, how I am going to deliver the lesson to you. देखो, when I am starting this channel, this is not really first, but the series जो सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ उसका ये फर्स्ट वीडियो, तो आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी इंट्रोडक्टरी, वेरी सिंपल। तो बेसिकली पढ़ाने कैसे वाली हूँ मैं, ठीक है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। मेरा इस वीडियो से एक ही मोटिव है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आप तक क्लियरली पहुंचे, पॉइंट वन। पॉइंट टू इज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिख रहे हो, जब आपके पास कोई क्वेश्चन आया आप आंसर लिख रहे हो, आपको वो आंसर लिखते आना चाहिए। इट इज नॉट इनफ कि कोई चीज आपको बस समझ आ गई है। आई डोंट थिंक सो। कोई चीज समझ आ गई है बट उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना वो तभी पॉसिबल है जब हमने हमारी बुक को रीड आउट करा है। इसलिए जो मैं वीडियोस बना रही हूं, यू विल नॉट गोइंग टू सी सो मच एडिटिंग, कोई ज्यादा ग्राफिक्स नहीं होने वाले इसमें। बहुत सिंपल, मी, माय पेन टैब एंड माय पीडीएफ। हम नॉर्मली जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, एक टीचर होती है, आपको अपना पीडीएफ, आपकी बुक होती है, आपको एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक सो आई जस्ट क्वालिफाइड नेट, ठीक है। जब मैं नेट की पढ़ाई करती थी मुझे लगता था कि बस कोई मेरी बुक को एक्सप्लेन कर दे, मुझे नहीं समझना कि कोई चीज कितनी ग्राफिकली हो सकती है, वो मुझे नहीं समझना है। कोई चीज कितनी सिंपलर हो सकती है मुझे वैसे समझना है। सो दिस इज माई कॉन्सेप्ट, सिंपलर वे में समझाना, कॉपी में लिख पाओ ऐसे समझाना, ठीक है। अभी जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो होने वाली है क्लास 11th इकोनॉमिक्स, एंड आई एम स्टार्टिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग कि क्या पार्ट हम कवर करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चीजें कैसे जाने वाली है, बहुत स्मूथ वे में जाएंगे। टुडे वी आर सिटिंग ऑन 9/9, दैट इज September 9th, एंड आई होप कि आपके एग्जामिनेशन के पहले मैं इकोनॉमिक्स का माइक्रो मैक्रो दोनों पार्ट कवर कर पाऊं, और आगे जाके हम बीएसटी अकाउंटेंसी वो सब भी कवर करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट कि हम क्या कवर करने वाले हैं इस सीरीज में एटलीस्ट, ठीक है। देखो, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज व्हाट द सिलेबस आई कैन सी फॉर क्लास 11th इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स है। पहला है इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मेन मार्केट फॉर्म, प्राइस डिटर्मिनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पूरी बुक मन लगा के पढ़ाई जाए तो एक महीने में आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। ये जो सारे चैप्टर्स है ये सारे इंटरलिंक है। व्हेन आई एम सेइंग इंटरलिंक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का रिश्ता है प्रोडक्शन फंक्शन से, डिमांड का रिश्ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, सप्लाई का रिश्ता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से, कॉस्ट का रिश्ता है रेवेन्यू से, रेवेन्यू का रिश्ता है प्राइस डिटर्मिनेशन से, और इन सब का रिश्ता है मार्केट फॉर्म से। ये पूरी बुक को आप चैप्टर वाइज डिवाइड ना करके एक एक सी, आई कैन शो यू कि पढ़ना कैसे हमें। देखो, ये आपकी बुक है, ठीक है। इस बुक के अंदर कई सारे चैप्टर्स है, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब हमें क्या करना है, इस बुक को ऐसे डिवाइड नहीं करना है चैप्टर में, ठीक है। वेरी सिंपल, हमें ऐसे डिवाइड नहीं करना है, हमें ये ऑल टुगेदर एक साथ पढ़ना है। ये जो पूरा सर्कल है ना, हमें इसकी पूरे की स्टडी एक साथ करनी है। इससे क्या होगा, देखो, अगर हमने ये वाला पार्ट अलग से पढ़ लिया, ये वाला पार्ट अलग से पढ़ लिया, ये अलग से पढ़ लिया, हमें याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। बट हमने ये पूरा पार्ट अगर एक साथ पढ़ा है तो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि हम इंटर रिलेशन करके चीजों को पढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कैसे सप्लाई डिमांड को अफेक्ट करती है, हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का
रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है. दिस इज माई मेन कॉन्सेप्ट. लेट्स कीप इट वेरी सिंपल कि हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड करके याद करने की कोशिश ना करते हुए एक पूरा कॉन्सेप्ट लें कि हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और ताकि वो हमें याद करने के लिए इजी रहे. एज सिंपल एज दैट. Okay, so the book I am referring, let's move towards the third main heading कि मैम आप कौन सा पीडीएफ प्रेफर करने वाले हो. सी, वैसे तो आई थिंक फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स और एनी अदर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स आल्सो, एनसीईआरटी इज योर गीता और योर कुरान और योर बाइबल. एनसीईआरटी की लाइंस में से क्वेश्चन बन जाते हैं. लाइन्स में से, आई एम टेलिंग वेरी वेरी फ्रेंकली टू यू, लाइन, एक लाइन है उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, वो सीबीएसई के पेपर में आ जाता है. बट समझने के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी का लैंग्वेज इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड. लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम यूजिंग द ऑथर संदीप गर्ग का पीडीएफ. ओके, इसके अंदर लैंग्वेज इज वेरी सिंपलर. बहुत सारे स्कूल्स में भी इसी बुक से पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स, बिकॉज द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. तो हमें इसे सीखना बहुत इजी पड़ेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पीडीएफ. अगर आप लोग के पास नहीं है, जस्ट कमेंट मी डाउन, आई कैन क्रिएट वन ग्रुप फॉर ऑल ऑफ अस और आई कैन शेयर दिस पीडीएफ. नो वरीज. वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पे, बुक भी अवेलेबल है, यू कैन डायरेक्टली परचेस. और जो लोग 11th में उनके पास तो ये बुक होगा ही, आई थिंक. Okay, that is for the first video. Okay, now I am going to start with very first part, introduction. चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे, हर फील्ड को समझेंगे. जैसे कि व्हाट इज दिस, इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंट. इस लाइन का क्या मतलब है यार, बहुत जरूरी है चीजों को समझना. ये जो इकोनॉमी वर्ड है ना, इसका क्या मतलब है. सी गाइज, टेल मी वन थिंग. हमने तीन चीजें पढ़ी है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट. तीन वर्ड है ये, तीनों में लेजिट डिफरेंस है. हम इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं. इकोनॉमिक्स तो और भी ठीक है, थोड़ा सा हम साइड कर सकते हैं. बाकी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. फिर जब हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझ जाएंगे तब हम समझेंगे कि उसके दो पार्ट्स जो है, जो आपकी बुक में है, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो. इन दो वर्ड्स के, ये जो दो बुक अलग अलग बनाई है, क्यों बनाई अलग अलग, एक ही में बना देते. ठीक है, हम इसका मतलब समझेंगे. ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, ये अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको आगे जाने वाले बड़े वर्ड समझ नहीं आएंगे. लेट्स कीप इट वेरी सिंपल. अगर आपको बेसिक समझ नहीं आएगा ना, तो आपको डिटेल समझ ही नहीं आएगा. और अगर आपको बेसिक एक बार क्लियर हो गया कि यार आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर के सब पॉइंट्स आपके लिए समझना बहुत सिंपल हो जाएंगे. दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कैसे चीजें बहुत सिंपलर वे में समझाती हूँ. योर पार्ट इज जस्ट टू कीप मी मोटिवेटेड by liking the video, subscribing the channel, share it with your friends. We're going to have a very good series on economics. Okay, so this is about the lesson. Now this is my introduction part. Those who want to stay, they can. My name is Sejal Rawal. I belongs to Madhya Pradesh, Indore region. So as of now, I am a working professional. I'm working with a bank, a US bank. I do have teaching experience also, that is 2.5 year. Just last year in 2024, I qualified my UGC NET. As of now, I'm preparing for other competitive exams also, and also pursuing PhD. So this is my introduction. Just those who want to know, they know. Okay then, I'll just stop recording.